जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम एक और नए वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशन को सुनेंगे और अपने जीवन में इन्हें अपनाकर सफलता के मार्ग पर खुद को आगे बढ़ाएंगे और इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अपरा एकादशी कथा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? कृपा कर ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर जी को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाते हैं। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। स्वभाव से अत्यंत उदार, सहज, दयालु, सहिष्णु धर्मात्मा के राज्य में सभी राज्य के नागरिक सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। राजा का छोटा भाई भी था जिसका नाम वज्रध्वज था और वह अत्यंत ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। बड़े भाई की प्रजा में लोकप्रियता से द्वेष करता था और उसी द्वेष के कारण आखिर एक दिन मौका देखकर इसने ऐसा कर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। वज्रध्वज ने रात्रि के अंधेरे में राजा की हत्या कर दी और राजा को राज्य से बाहर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति वो प्रेत आत्मा परेशान करती। कुछ समय पश्चात श्रीहरि की इच्छा से उसी मार्ग से एक महान ऋषि थोमय उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत आत्मा को भी देखा और ये भी जान लिया कि उसकी ये दुर्दशा कैसे हुई थी। उदार हृदय वाले ऋषि ने प्रेत की योनि में रहने वाले राजा महिध्वज को पेड़ से नीचे उतारा और उन्हें परलोक विद्या का दान दिया। ऋषि थोमय ने अपनी करुणा से वशीभूत होकर राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। अपरा एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और राजा ने कृतज्ञता पूर्वक ऋषि थोमय का धन्यवाद किया और स्वयं दिव्य विमान में बैठक कर आध्यात्मिक लोक में गमन कर गए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर से ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी महात्म्य का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसा कि इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, वैसे ही एकादशी के प्रभाव से रक्तभाव, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, वैद्य बनाकर लोगों को ठगना आदि एकादशी की महिमा भी अपरंपार है। यह एकादशी धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वो अवश्य ही नरक जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है, जो हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है। वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान है।
पापरूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पापरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में श्री विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा तथा इसका महात्म्य लोकहित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत विधि: जैसा आप श्री भगवान की सहज सेवा कर सके उस विधि को अपनाएं और एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। दोस्तों, श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों के जीवन में भक्ति की उन्नति हो, आप पर सदैव श्रीहरि की कृपा बनी रहे। आशा है कि आपको इस वीडियो में बताए श्री कृष्ण के ज्ञान का अर्थ समझ आया होगा। मित्रों, अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो ऐसे ही श्री कृष्ण मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।